जय हिंद दोस्तों कंप्यूटर में नंबर सिस्टम एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। नंबर सिस्टम से बहुत सारे कंपटीशन के एग्जामों में भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। मैंने कई बार देखा है कि आईएएस के इंटरव्यू में भी नंबर सिस्टम मीन्स बाइनरी कोड को हेक्साडेसिमल या डेसिमल में बदलने के लिए के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस महत्वपूर्ण चैप्टर को हम आज बहुत ही आसान और ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। एक बार इसको देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको फिर दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए जानते हैं कि नंबर सिस्टम क्या है और इसके कितने पार्ट्स होते हैं और किस प्रकार से इसमें किसी नंबर से दूसरे नंबर से कन्वर्जन कर सकते हैं। दोस्तों नंबर सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं। पहला होगा बाइनरी, दूसरा डेसिमल एंड तीसरा ऑक्टल और चौथा होता है हेक्साडेसिमल। 4 प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं जिसमें से कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है वह भाषा मशीनी भाषा होती है। और यही कारण है कि कंप्यूटर किसी भी अक्षर को हम टाइप करते हैं उसे अपने मशीनी भाषा के रूप में मीन्स नंबर सिस्टम के रूप में वो ऑटोमेटिक चेंज कर लेता है। अतः हम जानेंगे कि किस प्रकार से ऑक्टल को हम हेक्साडेसिमल में या फिर ऑक्टल को डेसिमल में, बाइनरी को डेसिमल में या बाइनरी को ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल में किस प्रकार से हम कन्वर्ट करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार से जानेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये नंबर सिस्टम में जो संख्याएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, जैसे बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। अब 4 प्रकार के नंबर सिस्टम के संख्याओं को देख पा रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो नंबर सिस्टम है उसमें सबसे पहले आता है बाइनरी, और बाइनरी का जो नंबर होते हैं केवल 0 और 1 होता है। बाइनरी का जो नंबर होता है वो 0 और 1 होता है। और इस 0 एंड 1 के वजह से ही मतलब कि केवल इसमें 2 संख्याएं होती हैं। बाइनरी में जब भी कोई अंक हम टाइप करते हैं, जैसे हमने 1100 कुछ भी टाइप किया तो इसका बेस 2 हम रखेंगे। और दूसरा होता है डेसिमल। डेसिमल में दोस्तों 0 से लेकर के और 9 तक के सारे अंक होते हैं। इसे एक तरह से नेचुरल नंबर हम बोल सकते हैं। और ये जो नेचुरल नंबर है, ये डेसिमल नंबर है, ये क्या होता है कि 0 से लेकर 9 तक होते हैं। मतलब कि अगर 0 को हम उसमें जोड़ते हैं तो कुल संख्याओं का योग हो जाता है 10। अतः डेसिमल में जो भी संख्याएं होती हैं वो बेस 10 के हिसाब से लिखी जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं हम ऑक्टल पे, और ऑक्टल पे आप देख पा रहे हैं कि 0 को लेकर के और 7 तक की सबसे हाईएस्ट जो संख्या होती है उसकी 7 होती है। मतलब कि 0 से लेकर 7 के बीच में जो जितनी संख्याएं होती है वो उसका बेस हो जाता है। और इसलिए इसका बेस हम 8 रखते हैं, क्योंकि 0 को लेकर के इसका बेस 8 हो जाएगा। तो इसका बेस 8 हो जाता है। और हेक्साडेसिमल में आप देख पा रहे हैं कि 0 से लेकर के और 9 तक के सारे अंक हैं। और मतलब कि 0 से लेकर के 9 तक के जितने अंक होते हैं टोटल हो जाएंगे 10। और 10 के बाद आप देखेंगे कि A, B, C, D, E एंड F ये अल्फ़ाबेटिकल 6 कैरेक्टर अल्फ़ाबेट में है। और उसमें से ये A को हम 11 मानते हैं, और B को 12, C को 13, D को 14 और E को 15 एंड F को 16। इस तरीके से टोटल संख्याओं के टोटल नंबर एंड अल्फ़ाबेट को लेकर के 16 हो जाते हैं। और अगर 16 होते हैं तो इसलिए इसका बेस हम 16 रखते हैं। मतलब हेक्साडेसिमल का जो बेस होगा वो 16 होगा, ऑक्टल का जो बेस होगा वो 8 होगा, डेसिमल का जो बेस होगा वो 10 होगा एंड बाइनरी का जो बेस होगा 2 होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं और जानते हैं कि इन संख्याओं को किस प्रकार से हम किसी एक दूसरे में कन्वर्जन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल मतलब कि ये एक डेसिमल संख्या है 57। दोस्तों डेसिमल टू बाइनरी चेंज करने के लिए हमें बाइनरी में कुछ फार्मूलों का इस्तेमाल करना पड़ता है।
जैसे हमने एक ट्रिक के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश किया है। हम देखेंगे कि सीरियल नंबर के हिसाब से कुछ अंकों को हमने टाइप कर दिया है और ये अंक कुछ इस प्रकार से होंगे। आपको मैं बता दूं कि जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो मेमोरी का एक स्टेप होता है, एक यूनिटी होती है। और यूनिटी किस प्रकार से होती है कि जैसे आप इस तरह से समझ सकते हैं इसको कि जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है या ये मेमोरी कार्ड होता है वो 1 GB की हो सकती है, 2 GB की हो सकती है, 4, 8, 16। अब ऐसा तो है नहीं कि 17 GB की मेमोरी होती है, नहीं होती है। 32 GB की मेमोरी कार्ड हो सकती है लेकिन 33 GB की मेमोरी कार्ड नहीं होती है। 64 की हो सकती है या फिर 50 GB की मेमोरी कार्ड नहीं होती है। इसलिए हम आपको बस समझाने के लिए इस बात को बता दे रहे हैं कि जो हमारे यूनिट ऑफ मेमोरी है कंप्यूटर की, उस यूनिट ऑफ मेमोरी के सीरियल नंबर को ही हम टाइप कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले आता है 1, फिर 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 एंड 1024। मतलब कि 1024 जो है के बाद अगर कोई संख्या बड़ी हो आती है, जैसे 57 हमने लिया है यहाँ पे, और 57 को हम इसमें बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं क्योंकि यहाँ 1024 तक के अंक दे दिए गए हैं। अगर 1024 से भी बड़ा कोई संख्या आती है तो हम नेक्स्ट 2048 कर देते हैं। इसके बाद फिर इसका जो है हम मल्टीप्लाई करके इस तरह से सीरियल नंबर से आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो हमें केवल 57 का निकालना है बाइनरी। तो 57 के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे 64 को तो लेंगे नहीं क्योंकि 64 57 से बड़ा है, तो हम 32 को ले लेंगे और 32 के सामने हम 1 टाइप कर लेते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे कि उसका 16 को लेना चाहेंगे हम, क्योंकि 16 जब लेंगे तो 32 एंड 16 टोटल हो जाता है 48, टोटल हो जाएगा 48। और 48 में अगर हम 8 को जोड़ते हैं तो हो जाता है 56। 56 में अब हमको एक और चाहिए, 56 हो चुका है, प्लस 1 हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि ले लेंगे 1 को। और बीच में जो 2 संख्याएं बच गई हैं इनको हमने नहीं लिया है, इसके सामने हम 0 लिख देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो बाइनरी संख्या मिल रही है हमको वो 1111001, मतलब कि जो 57 की बाइनरी संख्या होगी वो 111001, और बेस में हम इसको 2 लगा देते हैं क्योंकि ये एक बाइनरी संख्या है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं एक और नई बाइनरी संख्या को देखते हैं। डेसिमल के साथ हमको बाइनरी निकालना है। अब डेसिमल क्या है, 150 है, और 150 के लिए हम वही फार्मूला अपनाएंगे जो हमने पिछले के लिए लिए थे। तो हमने क्या किया कि ये एक सीरियल नंबर हमने ले लिया है और 150 का अब बाइनरी संख्या निकालने के लिए हम 150 को सीरियल नंबर से यहाँ पे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि 150 के लिए हम 256 को लेंगे नहीं, 128 को ले लेंगे क्योंकि 150 से छोटा है। अब 128 एंड उसके बाद 64, अगर 128 में 64 जोड़ते हैं हम तो ये बड़ा हो जाएगा, इसको हम नहीं लेंगे। 32 को जब हम लेते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 128 और 32 टोटल हो जाता है 150, टोटल हो जाएगा 150। तो आप चीज़ें आसान हो गई। अब यहाँ पे जो भी संख्याएं आएंगी इसके सामने हम 0 0 करते जाएंगे। अगर 150 नहीं होता, हमको 152 लेना होता, तो हम क्या करेंगे कि फिर यहाँ पे 2 के सामने 1 लिख देते। यहाँ पे भी हम 0 लिखेंगे क्योंकि 64 को हमने लिया नहीं था। तो अब लेंगे हम 128, मतलब कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि संख्याएं हैं बहुत सारी। जैसे हमने ले लिया 150 की जो बाइनरी होगी 1015 टाइम 0, 5 टाइम 0।
उसी प्रकार से दोस्तों अगर 153 हो जाता, अगर 153 यहाँ पे होता, ये एक ऑक्टल नंबर है, सॉरी एक डेसिमल नंबर है, और 153 अगर यहाँ होता तो 128 और 32 टोटल हो जाता 150। 128, 1 मिनट, 128 एंड 32 बराबर 150 हो जाता है। और 150 में हमको अब 3 जोड़ना है, तो 2 को ले लेते हैं और 1 को ले लेते हैं। बाकी जो संख्याएं बचती हैं उसके हम सामने जो है 0 लिख देते हैं। मतलब कि अब ये क्या होगा कि 153 के लिए जो बाइनरी नंबर होगा वो 101 000 11 ये हो जाता है हमारा एक बाइनरी संख्या। कितने का? 150 का। अब आते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पे। हम ये चाहते हैं कि किसी बाइनरी को डेसिमल में बदल दें। अब यहाँ पे एक नया क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि हमें बाइनरी को डेसिमल में बदलना है। तो यहाँ पे बाइनरी संख्या ये दिया हुआ है और इसको हमको जब डेसिमल में बदलना होगा तो हम वही नियम अपनाएंगे। हम क्या करेंगे कि उस संख्याओं को, उन्हीं संख्याओं को फिर ले लेते हैं जिनकी वजह से बाइनरी संख्या को हमने बनाया था। तो अब हमको सवाल ये है कि डेसिमल में बदलना है। बाइनरी संख्या यहाँ पे दिया हुआ है और इस बाइनरी संख्या में हम नंबर ऑफ बाइनरी को, मतलब जितने अंक इसमें हैं उन अंकों को सीरियल नंबर से गिन लेते हैं। मतलब कि ये टोटल 6 अंक हो जाते हैं। यहाँ से हम गिन लेते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 32 तक हम आते हैं। मतलब ये 6 संख्याएं हो जाती हैं। तो अब देखेंगे कि इनके नीचे सीधे हम इन अंकों को जो है डायरेक्ट लिख देते हैं। जैसे हमने लिख दिया 1 1 0 0 1। अब 1 1 0 0 1 हमने कर दिया है, जो कि यहाँ पे एक बाइनरी संख्या है, इसको डेसिमल में बदलना है। तो वही काम हम फिर से करेंगे कि 32 एंड 16, 6 2 8 हो जाए 48 हो जाता है। 48 में और 1 जोड़ देंगे, मतलब कि इसका मान हो जाएगा 49। ये हो जाती है एक डेसिमल नंबर। अब देखेंगे फिर से एक बार इसको, 32 और 16 को हम जब जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 48। और 48 में हमको केवल एक की और ज़रूरत है, मतलब कि ये एक है, इसको हम लिखेंगे क्योंकि इसके नीचे 0 0 है। तो इन अंकों को हम नहीं जोड़ते हैं। अब हमने क्या किया कि 1 को जोड़ दिया। तो 1 को जब हम जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा और 49 हमारी एक डेसिमल नंबर हो जाता है। उसी प्रकार से अगर किसी और नंबर को हमको, किसी और बाइनरी को हमको डेसिमल में बदलना है, जैसे हमने ले लिया 1 0 1 1 1 0। अब ये भी टोटल जो है एक बाइनरी है और इसमें भी लगभग 6 अंक हैं। तो अब हम 32 से ही लेना शुरू करेंगे, क्योंकि 32 पे हमने 1 कर दिया, उसके बाद 0 कर दिया, फिर हमने 1 1, उसके बाद फिर 1 फिर 0 कर दिया। मतलब कि 1 0 1 1 0 है। तो आप देख पा रहे हैं कि 32 एंड 8 और ये हो जाता है लगभग 30। 32 और 8 30, और 30 4 34 और 2 36। मतलब कि जो इसकी संख्या होगी ये 36 होगी और ये हो जाता है एक डेसिमल नंबर। शायद मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें टोटल समझ में आ रही होंगी। अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आती है तो एक बार इसको रिवर्स करके दोबारा देखने की कोशिश करेंगे। चलिए अब चलते हैं किसी नए नंबर को लेकर के। अब बाइनरी टू डेसिमल इसको भी बदलना है, तो यहाँ पे भी वही हम फार्मूला अपनाएंगे दोस्तों, और वो फार्मूला होगा ये। इस फार्मूले की मदद से हम वही काम करेंगे, चूँकि इसमें संख्या हो जाती है 3 2 5 2 7, ये टोटल संख्या हो जाती है 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ देखेंगे कि 7 किस अंक पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 64 पे आ रहा है। तो 64 के नीचे हम 1 लिख देते हैं, फिर 0 करते हैं, फिर 1 करते हैं, और फिर 0 करते हैं, फिर 111 कर देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि इस बाइनरी संख्या को हम इस फार्मूले के नीचे ऐसे ही आइडेंटिटी रख दिए।
अब रखने के बाद हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। 64 एंड 16 टोटल हो जाते हैं 70। ये हो जाएगा 70 और 70 एंड और 4 74, 74 एंड 2 76, 1 77, मतलब कि 77। ये अंक जो होगा ये हो जाएगा आपका डेसिमल, 77 हो जाता है डेसिमल। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं पार्ट 2 में, चूँकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, अतः बाइनरी टू डेसिमल के अलावा हम बाइनरी टू ऑक्टल सीखेंगे अगले वीडियो में, पार्ट 2 में। उसके बाद पार्ट 3 आएगा, उस पार्ट 3 में हम हेक्साडेसिमल सीखेंगे। हेक्साडेसिमल को बाइनरी ऑक्टल में चेंज करना सीखेंगे।